हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शोल्डर जॉइंट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपके आर्टिकुलेशन जो होते हैं बेसिक वो आपके 4 होते हैं, जिसमें आपका आता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्केपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन या स्केपुलोथोरेसिक लिंकेज, यानी कि वो लिंकेज जो कि आपके स्केपुला और थोरेक्स के बीच में प्रेजेंट है। एक बार इसका डायग्राम देखते हैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपके 4 कौन कौन से आपके इसमें जॉइंट हैं। तो फर्स्ट इज हेयर, दिस इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। देखो नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, स्टर्नो यानी कि स्टर्नम। ये आपकी क्या है? ये आपकी स्टर्नम बोन है। और क्लेविकुलर यानी कि क्लेविकल बोन। तो जो आपके क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में जो आपका आर्टिकुलेशन हो रहा है, जो जॉइंट प्रेजेंट है वो आपका कौन सा है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये तो हो गया आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सेकेंड अगर हम बात करें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, तो ये भी देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्रोमियो यानी कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है। तो ये क्या है आपका जो स्केपुला है, ये आपकी स्केपुला है यहाँ पे ही, ये इसी का क्या है आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। तो एक्रोमियन प्रोसेस और जो क्लेविकल के बीच में जो आर्टिकुलेशन होगा, जो जॉइंट आपका प्रेजेंट है वो आपका कौन सा है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तीसरी अगर हम बात करें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनो यानी कि जो ग्लिनोइड कैविटी है जो कि आपकी स्केपुला में, ये जो आपकी प्रेजेंट है ये आपकी क्या है? ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका ग्लिनोइड होता है, क्लियर है। और ह्यूमरल यानी कि ह्यूमरस, तो ये आपका क्या हो गया? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस और जो ग्लिनोइड के बीच में जो आपका जॉइंट है वो आपका हो गया ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें स्केपुलोथोरेसिक लिंकेज, यानी कि जो ये तो आपको पता ही चल गया कि जो स्केपुला और जो थोरेक्स वाला रीजन है, ये आपका पूरा जो रीजन है रिब्स वाला जो थोरेसिक है, इसमें जो जॉइंट आपका जो लिंकेज प्रेजेंट है वो है आपका स्केपुलोथोरेसिक लिंकेज। तो ये बेसिक आपके 4 आर्टिकुलेशन थे। ये बेसिक आपके 4 आर्टिकुलेशन से एक बार अगर हम फिर से रिपीट करें तो जो स्टर्नम से जो आपका अटैच्ड है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल से अटैच्ड है वो हो गया आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो ग्लिनोइड और ह्यूमरस से जो आपका जॉइंट बनता है वो आ गया आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। और जो स्केपुला और जो थोरेक्स के बीच में जो फंक्शनल जो लिंकेज प्रेजेंट है उसको बोल दिया हमने स्केपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज द प्राइमरी आर्टिकुलेशन ऑफ शोल्डर गर्डल। ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट है आपका वो प्राइमरी आर्टिकुलेशन है आपके शोल्डर गर्डल का, एंड जनरली टर्म्ड शोल्डर जॉइंट बाय द क्लिनिशियन। तो जहां पे भी हम बोलेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट तो वो जनरली आप किसको बोल रहे हैं? हम शोल्डर जॉइंट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अब मेन प्रॉपर शोल्डर जॉइंट। आपको किन हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है? सबसे पहले तो शोल्डर जॉइंट आपका बना क्या कह रहा है, या फिर जिसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट आपका किन के बीच में प्रेजेंट है? तो जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला। तो स्केपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है और जो ह्यूमरस का जो हेड है वो आपका क्या मिलकर के क्या बना रहा है? आपका शोल्डर जॉइंट, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आपका बना रहा है। उसके बाद आप कहेंगे सर ये किस टाइप का जॉइंट है? तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट टाइप का ये आपका जॉइंट हो गया। तो सेकेंड हमने देखा टाइप, तो द शोल्डर जॉइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। देन आर्टिकुलर सरफेसेस की अगर हम बात करें तो जो अभी हमने बात की है कि आपके किस किस के बीच में आर्टिकुलेशन है, तो ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी जो है सैलो ग्लिनोइड कैविटी है, और जो आपका राउंड जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसके बीच में का ये आर्टिकुलेशन है। उसके बाद जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके चारों तरफ एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड लेब्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड लेब्रम। द ग्लिनोइड कैविटी इज डिपेंड स्लाइटली बट इफेक्टिवली बाय द फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड लेब्रम।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें लिगामेंट्स कि जो शोल्डर जॉइंट है उसमें आपके कौन कौन से आपके लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें हम मेनली सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कैप्सुलर लिगामेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, या फिर जिसे जॉइंट कैप्सूल भी बोलते हैं। तो द थिन फाइब्रस लेयर ऑफ जॉइंट कैप्सूल सराउंड्स द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। एक थिन फाइब्रस लेयर ऑफ जॉइंट कैप्सूल सराउंड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। एक थिन फाइब्रस लेयर है जो कि आपकी जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसको सराउंड करती है। अब ये आपकी कहाँ कहाँ अटैच्ड होती है। अब आपको देखो, अगर आप लिखोगे इसको यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये पॉइंट्स के अंदर लिखना है। पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट आपके इसके अटैचमेंट लिखेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं आप अटैचमेंट, फिर आप मीडियली नीचे अलग से अलग लाइन में लिखोगे कि इसमें मीडियली क्या अटैच्ड है टू द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी बियॉन्ड द ग्लिनोइड लेब्रम, एंड लेटरली क्या प्रेजेंट है। तो ये आपको अलग से, तो ये आप खुद से देख लेना कि आपको लाइन वाइज कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स के रूप में बताया है, लेकिन आपको ये हेडिंग्स के रूप में लिखना है, लाइन बाय लाइन लिखना है, एक एक पॉइंट लिखना है, आपको पॉइंट्स के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब इसके अटैचमेंट की बात कर लेते हैं कि जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है उसके अटैचमेंट क्या होते हैं। तो मीडियली तो आपका क्या प्रेजेंट है, जो स्केपुला है उसकी जो ग्लिनोइड कैविटी है वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो टू द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी बियॉन्ड द ग्लिनोइड लेब्रम, एंड लेटरली आपका क्या प्रेजेंट है, लेटरली आपका जो एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है वो आपका प्रेजेंट है। लेकिन ये कहाँ पे नहीं होता है, तो ये आपका इंफीरियरली नहीं होता है, एक्सेप्ट इंफीरियरली। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जो जब हम देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट तो वो मेनली कहाँ पे होता है, आपका इंफीरियरली होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कैप्सुलर लिगामेंट या जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट टू द ग्लिनोइड लेब्रम एंड ह्यूमरस एज फार एज द आर्टिकुलेशन मार्जिन ऑफ हेड। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो कि इसको इनर लाइन करती है, इसको सरफेस को एक से दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड जो लिगामेंट आता है वो आता है आपका ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, देयर आर 3 थिकनिंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। ये आपकी कहाँ पे है, एंटीरियर पार्ट में है, टू स्ट्रेंथन इट, जो कि आपके इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। दीज आर कॉल्ड सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये आपके एंटीरियर वाले पार्ट में ही है, और जिसमें आपके 3 थिकनिंग है, सुपीरियरली, मीडियली एंड इंफीरियरली। दे आर विजिबल ओनली फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द जॉइंट। तो ये आपके विजिबल होंगे केवल आपके इंटीरियर ऑफ द जॉइंट से। तो ये हो गया आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। उसके बाद है आपका कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट पासेस फ्रॉम द बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। जैसा कि आपका नाम से ही है, कोरेकोइड, कोरेको का मतलब क्या हो गया, कोरेकोइड प्रोसेस, और ह्यूमरस। तो कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू है जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से लेकर के आपका जो ह्यूमरस में आप 2 ट्यूबरकल पढ़ते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। तो ये आपके ग्रेटर ट्यूबरकल पे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस तक प्रेजेंट है आपका, क्लियर है। इसके बाद 4th नंबर पे जो आता है वो आता है आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इट इज ए ब्रॉड फाइब्रस बैंड विच ब्रिजेज द बाइसेप्टल ग्रुप बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। एक यहाँ पे आपका डायग्राम भी होगा जिसमें ये सारे आपके दिखा रखे हैं, देखो। तो इसमें देखो आपका सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो कि कोरेकोइड प्रोसेस और आपके कोरेको, ये आपका हो गया कोरेकोइड प्रोसेस, और ये हो गया आपका एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसके बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है वो तो है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। और जो कोरेकोइड प्रोसेस और जो ह्यूमरस के बीच में जो प्रेजेंट है वो हो गया आपका कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट।
क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके बाद हमने एक जॉइंट कैप्सूल की भी बात की थी। ये देखो, ये है आपका जॉइंट कैप्सूल या जिसे हमने बोला था फाइब्रस कैप्सूल। तो यहाँ पे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी डायग्राम ले लेना चाहिए था मेरे को। सॉरी फॉर कि मैंने वो डायग्राम नहीं लिया, उसके लिए सॉरी। बट आप देख लेना उसको, एक बार डायग्राम को देख लेना। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी है जिसमें ये एक दूसरे को, साइनोवियल मेम्ब्रेन किस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट भी है, ठीक है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और तो ये हो गया आपका, देखो ये आपने अभी अभी हमने देखा था ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है, ये आपका बाइसेप्टल ग्रुप, ब्रिजेस बिटवीन द बाइसेप्टल ग्रुप बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल में आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देख लो डायग्राम, यहाँ पे आप पढ़ते हो ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, उनके बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है, बाइसेप्टल ग्रुप। तो ये आपके बाइसेप्टल ग्रुप में होता है। क्लियर हो गया। ये आपके 4 हमने लिगामेंट्स पढ़े हैं, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, एक आपने पढ़ा है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एंड कैप्सुलर लिगामेंट। ये हमने 4 लिगामेंट्स पढ़े हैं, चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे असेसरी लिगामेंट्स, जो कि आपका है कोरेको एक्रोमियल, जो कि हम अभी अभी हम देख चुके हैं, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो कि आपके कोरेकोइड और जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके बीच में। तो ये मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब एक चीज आती है कि कोरेको एक्रोमियल आर्च क्या है। तो कोरेको एक्रोमियल आर्च क्या है आपकी, ये आपकी 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। कोरेको एक्रोमियल जो आर्च है, ये एक तो देखो नाम में ही है कोरेकोइड प्रोसेस, आधी चीजें आपकी नाम से क्लियर हो जाएंगी, कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, तो 2 तो यही है। इसके अलावा जो अभी अभी हमने इन दोनों से रिलेटेड जो लिगामेंट पढ़ा है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, बस ये 3 चीजें मिलकर के आपकी क्या बनाती हैं, कोरेको एक्रोमियल आर्च बनाती है। दिस ओशियो लिगामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव आर्च फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये आपका क्या करता है, एक जो आर्च बना रहे हैं, ये तीनों चीजें जो मिलकर के एक आर्च बनाती हैं, जो कि आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को, प्रोटेक्ट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को। एंड ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इट्स सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट अबव द ग्लिनोइड कैविटी। ये आपके जो डिस्प्लेसमेंट हो उसको भी रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट अबव द ग्लिनोइड कैविटी। इसके बाद अगर अब हम बात करें कि बर्सा रिलेटेड टू द शोल्डर जॉइंट, तो आपके शोल्डर जॉइंट से 3 बर्सा रिलेटेड होते हैं। एक होता है आपका सब स्कैपुलर बर्सा, दूसरा है आपका सब एक्रोमियल बर्सा और तीसरा है आपका इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। तो यहाँ पे आपके 3 बर्सा जो होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर बर्सा है क्या, अगर हम बात करें कि सर बर्सा है क्या, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका इनके बीच में क्या होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है। ये जो जॉइंट होते हैं उनके पास में कई स्मॉल फ्लूइड जो मटेरियल होता है उनसे भरी हुई, हम कह सकते हैं कुछ लाइक थैलिया टाइप शरीर में बर्सा या स्मॉल फ्लूइड। तो बर्सा एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, जो कि आपके जो बॉडी होती है, जो जिसमें जो जो जॉइंट होते हैं उनके अराउंड प्रेजेंट होता है, जो कि एक कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए कुशन की तरह ये आपका काम करता है, ठीक है, बिटवीन बोन्स। ये क्या करता है, जो फ्रैक्शन है उसको कम करने का काम करता है, बोन्स में, टेंडन्स में, जो मसल्स के बीच में जो आपका जो फ्रैक्शन हो उसको आपका ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपके शोल्डर जॉइंट में 3 बर्सा प्रेजेंट होते हैं। ये आपके हो गए सब स्कैपुलर बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा, इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। फिर अगर हम इसके बाद बात करें रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में, तो आपको बस एक डायग्राम, ये वाला आपको डायग्राम याद रखना है। और अगर आपको ये वाला डायग्राम याद है तो आई थिंक ये आपको पूरे रिलेशन अच्छे तरीके से याद रहेंगे। तो एक बार इस डायग्राम को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे एक मसल आपको दे के रखी है, ये आपकी मसल है आपकी डेल्टोइड। और अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये जो आपके रिलेशंस हैं, जो
यहाँ पे देकर रखें, ये देखो ये पोस्टीरियर रिलेशन है जिसमें आपका डेल्टॉइड, टेरिस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस आता है। सर ये कैसे याद रहेंगे? बस कुछ नहीं, एक दो बार अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम से ही रिलेशन करना, पहले डायग्राम आप जब अच्छे तरीके से बना लोगे तब आपको ये रिलेशंस याद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो सुपीरियरली में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, तो सुपीरियरली में देखो आपका एक्रोमियल आर्च प्रेजेंट होगा, यानी कि कोरेको, देखो कोरेकोइड प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये कोरेकोइड प्रोसेस हो गया और ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट हो गया, और ये तीनों मिलकर ये आपके क्या बना रहे थे, कोरेको एक्रोमियल आर्च। तो आपकी सुपीरियरली में क्या प्रेजेंट है, हम ये कह सकते हैं कि जो सुपीरियरली है, सुपीरियरली में आपका क्या प्रेजेंट है, कोरेको एक्रोमियल आर्च प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, तो सर इसके अलावा सुप्रा स्पाइनेटस मसल प्रेजेंट है, और इसके अलावा एक बर्सा जो अभी अभी हमने पढ़ा था, सब एक्रोमियल बर्सा। ठीक है, एक्रोमियल के एक्रोमियन प्रोसेस के जो नीचे प्रेजेंट है, सब एक्रोमियल बर्सा प्रेजेंट है, तो सब एक्रोमियल बर्सा। तो आपका सुपीरियरली में क्या क्या चीज़ें हो गई, अगर हम बात करें तो सुपीरियरली में आपका क्या क्या बनाना है आपको। देखो अगर हमने सीधी सी बात कर दी कि भाई कोरेको एक्रोमियल आर्च ही है, तो अब आर्च में आप अभी अभी मैंने बताया कि आप में आर्च में तीन चीज़ें आती हैं, कोरेकोइड प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है, तो तीनों बना दो। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, आपका सब एक्रोमियल बर्सा भी आएगा, जब एक्रोमियन प्रोसेस है तो उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, सब एक्रोमियल बर्सा भी प्रेजेंट है यहाँ पे देखो। इसके अलावा सुप्रा स्पाइनेटस जो मसल है वो भी आपकी प्रेजेंट है, और कुछ पार्ट आपका इसका डेल्टोइड का भी आ रहा है, तो आप डेल्टोइड को भी सुपीरियरली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फीरियरली में क्या प्रेजेंट है, देखो सुपीरियरली में तो चलो ये हो गया, इन्फीरियरली में क्या प्रेजेंट है, एक मिनट, देखो इन्फीरियरली में आपका क्या क्या प्रेजेंट है। तो इन्फीरियरली में आपका क्या प्रेजेंट है, देखो इन्फीरियरली में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स प्रेजेंट है आपका, ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हो गई। कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका क्या प्रेजेंट हो गया, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स प्रेजेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक्सिलरी नर्व, ये आपका क्या प्रेजेंट है, एक्सिलरी नर्व है, और यहाँ पे एक आर्टरी है आपकी, बेसल्स हैं, PCHA यानी कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसल्स प्रेजेंट है आपकी इसकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। इसके अलावा हम कह सकते हैं इन्फीरियरली में बस इतना काफ़ी है, इन्फीरियरली में आपका एक्सिलरी नर्व हो गया, लॉन्ग हेड हो गया, ये हो गया, तो इन्फीरियर ये आपके रिलेशन हो गए। इसके अलावा अब दो चीज़ बची, एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन। देखो सुपीरियरली में हो गया, सुपीरियरली में क्या क्या था, कोरेको एक्रोमियल आर्च थी सर, इसके अलावा सब एक्रोमियल बर्सा और सुप्रास्पाइनेटस मसल थी, और कुछ पार्ट अगर हम लिख सकते हैं तो डेल्टोइड भी लिख सकते हैं कि भाई डेल्टोइड भी मसल भी सुपीरियरली में प्रेजेंट है, तो डेल्टोइड भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम इन्फीरियरली की बात करें तो इन्फीरियरली में आपका PCHA है, यानी कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, इसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है और एक्सिलरी नर्व है। क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो एंटीरियरली में आपका देखो दो तो मसल ये रही मेनली, एक दो, तो ये आपकी कौन कौन सी हो गई, देखो पेक्टोरलिस मेजर होगी और एक है आपकी सब स्केपुलरिस मसल। तो दो मसल आपकी एंटीरियरली में प्रेजेंट है मेनली, पेक्टोरलिस मेजर एंड आपकी सब स्केपुलरिस। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा सब स्केपुलर वर्सा है, देखो सब स्केपुलरिस मसल और इसके नीचे जो आपका प्रेजेंट है सब स्केपुलर वर्सा, तो ये आपका सब स्केपुलर वर्सा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो आपके दिखा रखे हैं ये टेंडन, ये हो गई आपकी कोरेको ब्रेकिलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई की टेंडन। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे इसमें कोरेको ब्रेकिलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये आपके हो गए एंटीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशंस में अभी हमने बात की थी, डेल्टोइड आ जाएगा एक तो, इसके अलावा आपका इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई देखो सिंपल है कि अगर आप पे शोल्डर जॉइंट आता है ना, तो अपर लिम्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शोल्डर जॉइंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो पास होते हैं उन पे सब पे आता ही है।
तो अगर ये आता है तो हम ये कह सकते हैं कि सब सुपर तरीके से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सब सुपर तरीके से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सर इसका क्या मतलब है? इसकी आर्टेरियल सप्लाई है बेटा ये एसयूवी यानी कि सब स्कैपुलर आर्टरी, सुपर यानी कि सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, और पास में से पीए यानी कि P4 पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और A4 एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये आपकी इसकी क्या हो गई, आर्टेरियल सप्लाई। याद रह जाएगा आई थिंक, और अगर वैसे भी अगर याद रख सको तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई में क्या हो गया, पास, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट पास से। इससे कैसे याद रहेगा, P से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, A से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, S से आपका हो जाएगा सुप्रा स्कैपुलर और S से हो जाएगा सब स्कैपुलर। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो कि सब आएगा या कब सुप्रा आएगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए क्या है, तो इसलिए मैंने वो दूसरी ट्रिक आपको बता दी कि सब सुपर तरीके से क्या हो गए, पास हो गए। सब सुपर और याद रख लो बस आर्टरी सप्लाई में, ताकि वो अच्छे ढंग से आपको याद रह जाए। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई देखो एक तो हमने इसी के डायग्राम में ही पढ़ ली है, एक्सिलरी नर्व जो कि इसी के डायग्राम में शो कर रखी है। इसके अलावा आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, नर्व सप्लाई। 3 इसकी नर्व सप्लाई हो गई। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, कि भाई शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स और उनका जो मूवमेंट है वो कौन सी मसल आपका मेनली करवा रही है। ये भी तो है कि उसमें मेन मसल कौन सी है जो कि उसको मूव करवा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मूवमेंट आपके फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन है और सर्कमडक्शन है। अब फ्लेक्शन कौन सी मसल फ्लेक्शन करवा रही है और प्राइमरली तो कौन सी करवा रही है, जो मेन है वो कौन सी मसल है, और जो असेसरी मसल्स हैं कोई एक ही मसल्स तो काम नहीं करेगी, लेकिन मेनली एक करेगी, एक वो होगी कि वो मेन है। ठीक है, तो यहां पे मैं केवल मेन मसल्स के आपको याद करवा देता हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि फ्लेक्शन क्या है और एक्सटेंशन क्या है, तो सबसे पहले हम इसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में आपका याद रखना है आपको कि भाई डेल्टोइड मसल होती है, डेल्टोइड मसल के 3 फाइबर होते हैं आपके, एक होता है आपका एंटीरियर, एक होता है आपका पोस्टीरियर और एक होता है लेटरल, या जिसको मिडल भी बोलते हैं, तो एक हम बोलेंगे लेटरल। तो 3 आपके डेल्टोइड के ये फाइबर्स होते हैं, ये आपके डेल्टोइड के फाइबर्स होते हैं। अगर हम बात करें फ्लेक्शन की, तो सबसे पहले इसमें आपके आता है डेल्टोइड का जो एंटीरियर फाइबर होता है वो हेल्प करता है। ये मैं प्राइमरी बता रहा हूँ, जो मेन मसल है। ठीक है, मेन मसल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एंटीरियर फाइबर आ जाएगा डेल्टोइड का, डेल्टोइड का क्या आ जाएगा, आपका एंटीरियर फाइबर आ जाएगा। और एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन में आपका पोस्टीरियर फाइबर आ जाएगा, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल। अरे क्लियर हो गया क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि फ्लेक्शन में आपका क्या आ रहा है, एंटीरियर फाइबर आ रहा है डेल्टोइड मसल का, और जो एक्सटेंशन है उसमें आपका पोस्टीरियर फाइबर आ रहा है डेल्टोइड मसल का। इसके अलावा फ्लेक्शन में आ रहा है आपका पोस्टीरियर सॉरी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, एक मिनट शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको, पेक्टोरलिस मेजर, पीएम से कर दिया। ठीक है, समझ जाना, पेक्टोरलिस मेजर। और जो एक्सटेंशन में जो है वो है आपकी लेटिसमस डोर्साई, बस ये याद रखना है आपको, लेटिसमस डोर्साई। क्लियर हो गया? देखो फ्लेक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, डेल्टोइड का एंटीरियर फाइबर, और एक्सटेंशन में आपका क्या करना है, डेल्टोइड का पोस्टीरियर फाइबर। उसके बाद फ्लेक्शन में हम याद रखेंगे कि पेक्टोरलिस मेजर मसल है, और एक्सटेंशन में जो आपका आता है वो आपकी आ रही है लेटिसमस डोर्साई मसल। इसके बाद अब ये जो दोनों मसल आपकी यहाँ पे आई हैं, इन्हीं को सबसे पहले हम अब यहाँ पे समझेंगे। कैसे? अब हम बात करेंगे एडक्शन और एबडक्शन की, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे एडक्शन की। सर ये क्रम कैसे याद रहेगा? अरे भाई पहले फ्लेक्शन है
फिर एक्सटेंशन है, फिर ऐड कर दिया तो एडेक्शन है, फिर एबडेक्शन है। बस ये क्रम है आपका। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, एंटीरियर फाइबर कर लो डेल्टोइड के, और पेक्टोरलिस जो मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल कर दो। एक्सटेंशन में क्या है, पोस्टीरियर फाइबर कर दो डेल्टोइड मसल के, और लेटिसमस डोर्साई मसल कर दो। और एडेक्शन में क्या करोगे, एडेक्शन में जो आपने यहाँ पे डेल्टोइड के अलावा जो दो मसल्स यूज करी हैं, पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई, दोनों को उठा के आप क्या कर दो, एडेक्शन में रख दो। तो ये दोनों मसल आपके एडेक्शन में आ जाएंगी। तो एडेक्शन हो गया। एडेक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो पेक्टोरलिस मेजर आ जाएगा और लेटिसमस डोर्साई आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एबडेक्शन की बात आई तो देखो ये तो चार हो गए, तीन हो गए, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एडेक्शन हो गया। अब सर एबडेक्शन में क्या होगा, अब एबडेक्शन में बेटा आपके डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर आ गया, पोस्टीरियर फाइबर आ गया, तो लेटरल फाइबर को भी ले लो ना। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, लेटरल फाइबर आ जाएगा, लेटरल फाइबर ऑफ डेल्टोइड्स, और प्लस इसमें आपका एक और आ जाएगी आपकी सुप्रा स्पाइनेटस मसल। तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल को और याद रख लो, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी मेन मसल जो कि आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडेक्शन और एडेक्शन में काम आ रही थी। इसके अलावा जो आपका ये पोस्टीरियर फाइबर है डेल्टोइड का, देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से बताऊं, फ्लेक्शन की अगर हम बात करें, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने फ्लेक्शन एफ से, एक्सटेंशन को अगर मैं ई से लिखूं, तो फ्लेक्शन में आपकी दो मसल काम आ रही हैं, एक तो एंटीरियर फाइबर डेल्टोइड का और एक आपकी आ रही है पेक्टोरलिस मेजर। एक्सटेंशन में भी दो मसल्स हैं आपकी, एक तो है सर पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स एंड लेटिसमस डोर्साई मसल। फिर हमने बात की थी ऐड कर दो। ऐड का मतलब क्या है, एडेक्शन। एडेक्शन में क्या है आपका जो पेक्टोरलिस मेजर है, एडेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, पेक्टोरलिस मेजर और जो लेटिसमस डोर्साई है, ये दोनों आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस जो है ये आपकी दोनों आपकी किस में आ जाएंगी, एडेक्शन में आ जाएंगी। पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एबडेक्शन की। एबडेक्शन में मैंने क्या कहा कि आपका जो लेटरल फाइबर बचा है वो आ जाएगा आपका लेटरल फाइबर, आपका लेटरल फाइबर आ गया डेल्टोइड का, और इसके अलावा सुप्रा स्पाइनेटस आ जाएगी, सुप्रा स्पाइनेटस मसल आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब दो चीजें और बच गई, एक बच गया मीडियल रोटेशन और एक बच गया आपका लेटरल रोटेशन। तो देखो लेटरल रोटेशन में आपका क्या आता है, पोस्टीरियर फाइबर ही आ जाएगा, केवल एक ही मसल है मेन लेटरल रोटेशन की। लेटरल रोटेशन में आपका पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल जो है वो ही आ जाएगा। अब बचा केवल एक ही मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में और आपका एक बस मसल याद रखनी है मेन, उसमें आपकी आती है सब स्कैपुलरिस। तो आई थिंक कि इसमें से आपको कुछ तो याद हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है कि कंप्लीटली आपको याद नहीं हुआ हो, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसको लिख लिख के तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। और उसके अब हम बात करते हैं उसके क्लिनिकल कोरिलेशन की, जिसमें आपका आता है सबसे पहले कि डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मेनली जो आपका डिसलोकेशन होगा वो आपका कहां पे होगा, मोस्टली इंफीरियरली होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वो लीस्ट सपोर्टेड है, बिकॉज द जॉइंट इज लीस्ट सपोर्टेड ऑन दिस एस्पेक्ट, इट ऑफन इंजर्स द एक्सिलरी नर्व। अब यहीं पे जब आप पढ़ोगे तो यहीं से आपकी क्या पास करती है, एक्सिलरी नर्व पास करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सिलरी नर्व में भी आपका क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिलेशन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, तो ये आपके इसके रिलेशन में होती है, इसके लिए इसमें भी आपका क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद अब इससे द डिसलोकेशन इज यूजली कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है ये डिसलोकेशन, तो ये आपका होता है जब आप एक्सेसिव एक्सटेंशन कर दोगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो जब आप एक्सेसिव एक्सटेंशन कर दोगे
तब आपका डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, जब ह्यूमरस का आप लेटरल रोटेशन करोगे तो भी आपके चांसेस बनते हैं कि वो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्लिनिकली आपके क्या प्रेजेंट होंगे, तो क्लिनिकली हम यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इसका एक डायग्राम है, ये रहा, ये है आपके डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे आपके दो क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं, एक तो होलोइंग इन शोल्डर कॉन्टर, यहाँ पे देखो ये, एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक क्या हो गया, एक यहाँ पे प्रोमिनेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोमिनेंस। तो प्रोमिनेंस ऑफ शोल्डर टिप एंड होलोइंग इन शोल्डर कंटूर, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, जो कि मोस्टली होता है आपका जब 40 to 60 ईयर्स ऑफ जो एज के जो होते हैं मोस्टली उनमें ही देखा जाता है जनरली। तो देखो इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड यूनिफॉर्म लिमिटेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो इसमें आपका क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड यूनिफॉर्म लिमिटेशंस ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। देयर आर नो रेडियोलॉजिकल चेंजेस इन द जॉइंट, इट अकर्स ड्यू टू, अब ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ जॉइंट कैप्सूल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जॉइंट कैप्सूल है वो श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आपके नहीं हो पाएंगे, एक फिक्स मूवमेंट हो पाएंगे, उससे ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, यूनिफॉर्म लिमिट हो जाएगी उसकी, यूनिफॉर्म लिमिटेशन हो जाएंगी उसके सारे मूवमेंट्स की, ठीक है। इसलिए इसका जो नाम है वो आपका क्या दिया गया है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसका नाम दिया गया है। दिस कंडीशन इज जनरली सीन इन इंडिविजुअल्स विद 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हो गया आपका फ्रोजन शोल्डर, या जिसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अगर हम एक बार पूरे की समरी करें कि अभी तक पूरे हमने शोल्डर जॉइंट में क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखो शोल्डर जॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी कि ये भाई किस किस के बीच में प्रेजेंट है, जो कि हमने पढ़ा कि भाई ग्लिनोइड कैविटी जो है, जो आपकी ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी और जो आपका ह्यूमरस है उसके बीच में ये आपका जॉइंट है। फिर हमने इसके बारे में टाइप के बारे में पढ़ा कि ये किस टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद में हमने आर्टिकुलेशन सरफेस पढ़ी कि इसमें आर्टिकुलेशन सरफेस कौन कौन सी हैं, किन किन के बीच में ये बन रहा है। फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने कुछ लिगामेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मेनली 4 लिगामेंट्स और 2 एसेसरी लिगामेंट्स के बारे में बात की थी। फिर लिगामेंट्स के बाद में हमने बर्सा की बात की थी, हमने 3 बर्सा पढ़े थे, ठीक है। 4 ये आपके 3 हमने बर्सा पढ़े थे, लिगामेंट्स हमने 4 पढ़े थे, इसके अलावा एसेसरी लिगामेंट्स पढ़े थे। तो बर्सा पढ़ लिए थे। बर्सा पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, आई थिंक रिलेशन पढ़े थे। रिलेशन के लिए हमने कहा कि भाई डायग्राम सबसे दी बेस्ट है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपके पूरे रिलेशन हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिलेशंस के बाद में हमने मूवमेंट पढ़ लिए, और मूवमेंट्स के बाद में हमने क्लिनिकल कंडीशन पढ़ ली। तो ये आपके सारे आपकी हेडिंग्स हैं। अगर आप शोल्डर जॉइंट इस हेडिंग्स में, इन हेडिंग्स में अगर लिखते हो तो आपको ये कंप्लीट मार्क्स दिला सकता है। तो ये आपको सारे हेडिंग्स हैं जिसमें आपको एक कंप्लीट शोल्डर जॉइंट आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।